मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रिज्म स्टार्ट कर लिया है और प्रिज्म में हमने ये पढ़ा कि लाइट डिस्पर्स किस तरह से होती है, हाउ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन ए प्रिज्म। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई वाइट लाइट रे प्रिज्म के अंदर से पास करती है तो इट विल ब्रेक इनटू ए बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट इज कॉल्ड विब्जियो। तो क्या है, प्रिज्म के अंदर से कोई भी लाइट रे निकलती है, जैसे कि ये हमारा प्रिज्म है, लाइट रे ऐसे गई, टू 3 4 5 6 and 7। तो क्या बनेगा, R V I B G Y O। ठीक है, तो अब इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है कि सपोज कीजिए हमारा प्रिज्म ये है, ठीक, तो लाइट रे ऐसे आई, ऐसे 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां देखते हैं एक बार। सो V I B G Y O R। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने देखिए, ठीक, तो अगर आप देखोगे दिस विल बी योर डेल्टा आर। ठीक है, दिस विल बी योर डेल्टा ओ। ठीक, तो मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूं, तो इसको पूरा बना लेते हैं। तो अब ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये आपकी है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो रेड इस तरफ हुई, ये क्या हुआ, ऑरेंज हो गया, फिर क्या हुआ, ये हुआ वाई के लिए, फिर है ग्रीन के लिए डेल जी, डेल बी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये डेल बी हो गया, ये हो गया डेल आई और ये होगा डेल बी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अब विब्जियो लिखता हूँ, VIBGYOR। ठीक है, तो वॉयलेट लाइट रे का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, तो वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए
वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए आपका क्या होता है, वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए द वेवलेंथ विल इंक्रीज। तो रेड की वेवलेंथ जो है वो तकरीबन 7500 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए आपका जो लैम्डा है वो इंक्रीज करता है। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड लाइट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे ये मेरी व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर से पास की, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल ब्रेक इनटू ए बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट इज कॉल्ड विबग्योर एंड इज ऑल्सो नोन एज विजिबल, इट ऑल्सो नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए विबग्योर क्या हो गया, ये हो गया, मीन दिस इज द वेवलेंथ इन दिस ऑर्डर वॉयलेट टू रेड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे विल ऑलवेज इंक्रीज। सो अब क्योंकि मुझे पता है जो आपका डेल्टा होता है वो म्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, और जो म्यू है वो होता है 1/v। तो म्यू क्या होता है 1/v, यहां लिख देते हैं, क्योंकि डेल्टा क्या होता है प्रोपोर्शनल टू म्यू, जैसे हमने पहला फैक्टर पढ़ा था। तो डेल्टा जनरली क्या होता है म्यू क्या होता है 1/v। तो इट मीन्स पहले हम म्यू और v का निकाल लेते हैं। तो v और v को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर वेवलेंथ। तो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रे while गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विल नेवर चेंज, तो सेम रहती है। तो म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। तो अब देखिए जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, लैम्डा इंक्रीजेज म्यू विल डिक्रीज, और वाइस वर्सा लैम्डा डिक्रीज म्यू विल इंक्रीज, ठीक है। तो प्रिज्म के अंदर क्या हुआ, अब देखिए रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड के लिए क्या है, वेवलेंथ इज वेरी हाई, तो म्यू क्या बनेगा, लेस बनेगा, और म्यू लेस बनेगा तो क्या बनेगा, डेल्टा भी लेस बनेगा। इसीलिए डेल्टा आर क्या है, बहुत कम है, इसीलिए डेल्टा आर क्या है, कम है। सिमिलरली ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो गया, ठीक है, सॉरी हाँ, लैम्डा आपका इंक्रीज हो रहा है, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, रेड की वेवलेंथ कम थी, लैम्डा इंक्रीज हो गया, एक मिनट, रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक, तो म्यू क्या हो गया, बहुत कम होगा, ठीक है। अब वेवलेंथ थोड़ी कम होती जा रही है, जब रेड से वॉयलेट तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, तो डेल्टा, तो ये म्यू क्या होगा, थोड़ा कम होगा, और डेल्टा भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी को मैंने सिंबल का मतलब है, तो मैंने रेड में क्या, मैं ऐसे बना रहा हूं कि रेड में क्या है, लैम्डा बहुत ज्यादा है, तो म्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, डेल्टा क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। जैसे लैम्डा थोड़ा सा कम हुआ तो म्यू क्या होगा, इससे ज्यादा होगा बट वैसे कम होगा। इट मीन्स डेल आर
इज लेस देन डेल ओ लेस देन डेल वाई लेस देन डेल जी, इसी तरह करके डेल वी। तो क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर सीक्वेंस। क्या बन गया, इट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन विल गो इन दिस मैनर। क्या होगा, डेविएशन का एंगल इस मैनर में चलेगा, डेल आर लेस देन डेल ऑरेंज लेस देन डेल वाई डेल जी। एंड तो अगर मुझे यहां मीन एंगल डेविएशन निकालना हो, मीन एंगल डेविएशन, तो वो किसके लिए होता है, वो होता है वॉयलेट वेलो के लिए। वो क्या होता है, डेल वी प्लस डेल आर बाय 2। इट मीन सबसे दोनों एक्सट्रीम के ले लो और उनका हाफ करो, दैट इज कॉल्ड मीन एंगल, मीन एंगल डेविएशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जिस तरह से हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर फिक्स है। ठीक, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या ले लिया, फिक्स ले लिया, और उस फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ डेविएशन for the visible spectrum which consists of 7 colors, which are 7 colors, that is Vibgyor, in which when the light ray is going from violet to red light ray, the wavelength is increasing, means from violet to red the wavelength always increasing. So as the wavelength of the violet light is very less than red light, so the light which is having wavelength more than all the other light ray, means red light has more wavelength than all the other light ray, so it is the longest wavelength light ray. तो रेड क्या है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस विदाउट डेविएशन, और यू कैन से एंगल ऑफ डेविएशन इज वेरी लेस इन केस ऑफ लाइट रे, इन केस ऑफ रेड लाइट। तो रेड लाइट के केस में आपकी लाइट बहुत कम बैंड होती है, इसीलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और जो ये इसको उल्टा रख लो कि जो भी लाइट रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसका बेंडिंग कम होता है, या जो लाइट रे कम बैंड होती है ऑब्स्टिकल से, वो लाइट रे लार्जर या लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। इट मीन्स वायलेट रे इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जब हम प्रिज्म की बात करेंगे, प्रिज्म के अंदर से हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को पास किया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्रिज्म इट विल इमर्ज आउट एंड ब्रेक इनटू 7 कलर्स, दैट इज बैंड ऑफ 7, दैट इज कॉल्ड विब्जियोर, वायलेट टू रेड। सो this band of visual spectrum is arranged in such a manner that the wavelength of the light ray will always goes on increasing when it is goes from violet to red. It means red light ray की सबसे ज्यादा wavelength होती है और violet की सबसे कम होती है, और जिस भी light ray की wavelength सबसे ज्यादा होगी it means उसका angle of deviation सबसे कम होगा, जिसकी wavelength सबसे कम होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, किसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है। तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा और कम का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से एंगल को चेंज करके आप किस तरह से वेवलेंथ के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसमें क्या था कि वी नो दैट डेल्टा प्रोपोर्शनल टू म्यू, बिकॉज व्हेन वी हैव डिस्कस द फैक्टर्स जिसपे आप प्रिज्म डिपेंड, जिसपे आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, वो क्या था, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स हाउ मच लाइट इज बेंडिंग। तो डेल किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे, और डेल वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो म्यू क्या है, 1 अपॉन
v होता है, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, और c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो c तो फिक्स है, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v हो गया। अब v क्या होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सॉरी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रे, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और v इज द वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जब भी हम बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन मीन्स द लाइट इज गोइंग फ्रॉम one medium to another medium. So while going from one medium to another medium, the light will never change its frequency. Frequency will remain same. तो ये सेम रहेगा, इट मीन्स v कैन बी टेकन एज लैम्डा, तो म्यू प्रोपोर्शनल लैम्डा, इट मीन्स म्यू आपका वेलोसिटी के साथ भी इनवर्सली रिलेटेड है और लैम्डा के साथ भी इनवर्सली रिलेटेड है। इट मीन्स अगर वेलोसिटी घटेगी तो भी म्यू घटेगा, और लैम्डा घटेगा, सॉरी अगर वेलोसिटी घटेगी तो म्यू बढ़ेगा, और लैम्डा घटेगा तो भी म्यू बढ़ेगा। इट मीन्स v और लैम्डा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और म्यू वेलोसिटी और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू बढ़ेगा, और म्यू बढ़ेगा तो लाइट ज्यादा बेंड होगी, इट मीन्स डेल्टा आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर लैम्डा घटेगा तो म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा बेंड होगी, लाइट ज्यादा बेंड होगी तो इट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन विल इंक्रीज। और अगर लैम्डा कम होगा, सॉरी अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो मतलब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कम बेंड करेगी, इट मीन्स डेल्टा आपका कम होगा। तो यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस तरह से ये जो बैंड है, बैंड ऑफ 7 कलर्स है, वो इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि वॉयलेट लाइट रे की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम होती है और रेड की 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इट मीन्स वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेड लाइट। इट मीन्स वॉयलेट की वेवलेंथ कम होने के कारण इसका एंगल ऑफ डेविएशन एज कंपेरिजन टू रेड लाइट बहुत ही ज्यादा होता है। इट मीन्स वॉयलेट लाइट रे अगर कहीं भी, अगर हम सपोज करो मेरे पास टॉर्च है और टॉर्च के अंदर वॉयलेट लाइट है, पर्पल लाइट है, तो वो बहुत कम डिस्टेंस तक जाएगी, इसलिए आपकी रोशनी भी कम होगी। इसीलिए रेड लाइट को हम डेंजर सिग्नल के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाई वी आर यूजिंग रेड लाइट फॉर डेंजर सिग्नल? इट मीन्स बिकॉज रेड लाइट इज हैविंग मोर वेवलेंथ, so more wavelength means light can travel longer distance without bending. It means angle of deviation for red light will be very less. Clear? ठीक है, तो कल हमने एक डेरिवेशन निकाला था प्रिज्म में कि हाउ द म्यू इज डिपेंडिंग ऑन ए एंड म्यू। ठीक है, थोड़ा उसी को देखते हैं एक बार। So this is the prism ABC। तो लाइट रे ऐसे गई, तो इसका हमने ये नॉर्मल बना दिया, फिर ये ऐसे वेंट होगी और इसका नॉर्मल ऐसे बना दिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया एंगल I, ये हो गया एंगल E। दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। ठीक है, तो ये किया था हमने। ठीक, तो अब एक प्रिज्म फॉर्मूले में क्या होता है, प्रिज्म फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि हम एंगल ऑफ डेविएशन को किस तरह से निकाल रहे हैं। जैसे कि कल हमने देखा था, वहां पे क्या था, अगर आपको याद हो, हमने लिखा था
डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए लिखा था। वहां पे I2 जगह क्या था, अब यहाँ पे E है, तो I1 की जगह क्या है, E है, I2 की जगह E है, तो I1 की जगह I हो गया, I2 की जगह E हो गया। तो डेल्टा इज I प्लस E माइनस ए। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, तो लिख लीजिए। जब आपका when angle of incidence I and angle of prism are small, then delta is equal to म्यू माइनस 1 इंटू ए। जब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटे हों तब हमारा फॉर्मूला होता है एंगल डेविएशन का म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो म्यू माइनस 1 इंटू ए विल बी गिवन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल डेविएशन क्या होता है, म्यू माइनस 1 ए। तो जब भी हमें एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम दिया हुआ हो और आई भी बहुत कम दिया हो तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये पहला पॉइंट था। ठीक, तो अब बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की। किसकी, मिनिमम डेविएशन की। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो अब देखिए, जब डेल्टा मेरा बहुत कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आई और ई इक्वल होंगे। तो डेल्टा को हमने लिख दिया डेल्टा एम। डेल्टा क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा एम लिख दिया। और डेल्टा को मैंने क्या लिखा, डेल एम लिख दिया। डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल एम एंड आई विल बी इक्वल टू ई एंड अब ये ए क्या था, अगर आपको याद हो कल हमने लिखा था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। इट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो ये क्या आ जाएगा, 2R इज इक्वल टू ए एंड R विल बी इक्वल टू a बाई 2। तो यहां पे a क्या हो जाएगा, a बाई 2। क्या हो जाएगा, a बाई 2। तो इसमें अगर पुट करें वैल्यू क्या आएगा, डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो यहां अगर देखें तो क्या बनेगा, 2i माइनस ए बाई 2, सॉरी ये तो ये रहेगा, तो 2i माइनस ए बाई 2 नहीं, ए रहेगा डेल एम। ठीक, तो क्या बन जाएगा, डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i एंड i विल बी इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाय 2। तो i क्या आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाय 2 एंड फ्रॉम हेयर r इज इक्वल टू ए बाय 2। तो मेरा मतलब ये बात क्या है कि अगर हम निकाल रहे हैं हमारा डेविएशन मिनिमम हो, तो मैंने ये फॉर्मूला निकाला था। तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, i1 प्लस i2 लिखा था माइनस r1 प्लस r2। तो ये क्या था, a था, तो मैंने आज e लिख दिया। तो इट मीन्स मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। और इट मीन्स अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये r1 r2 भी सेम होगा। तो डेल क्या होगा, डेल एम होगा, i क्या होगा, e होगा, और ये क्या बनेगा, ये a रहेगा। इट मीन्स r1 प्लस r2 इक्वल टू r, और r क्या बनेगा, a बाई 2 बन जाएगा। सो i क्या आ गया, i विल बी इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2। ठीक, तो ये क्या निकाल दिया, ये मैंने निकाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मेरा है क्या,
एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे पता है म्यू मेरा होता है साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाय साइन आर इज a by 2. So this is the formula for refractive index of the prism when the deviation will be minimum. जब डेविएशन बहुत कम होगा उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। सो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। दिस इज म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक, सो इन टूडेज लेक्चर व्हाट वी डिड व्हाट इज डिस्पर्जन एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन varies with wavelength of the light ray, and what will happen when a white light is passes through a prism, and after breaking it will break into a band of 7 colors that is called VIBGYOR, that is the visible spectrum। तो ये जो लाइट रे हैं, ये जो 7 कलर हैं, ये आपके विजिबल स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लाइट रे को हम इजीली देख पाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी दूर तक देख पाते हैं। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसको ज्यादा दूर तक देख पाएंगे, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसको कम दूर तक देख पाएंगे। दैट मींस रेड लाइट को हम ज्यादा दूर तक देखते हैं बिकॉज उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, बहुत कम है, तो इट मींस इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेज। फिर हमने किया कि हाउ टू फाइंड द कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होना चाहिए कि जो आपका कि वो इस तरह से होना चाहिए कि लाइट रे चाहे प्रिज्म के इस तरफ से आए चाहे उस तरफ से आए। मीन्स लाइट रे अगर इधर से जाए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर जाएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। इट मींस दोनों ही साइड से अगर लाइट रे स्ट्राइक करे तो वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका दोनों ही इक्वल हो। ठीक, फिर हमने क्या किया, ये फॉर्मूला था हमारे पास, डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पे आई टू लिया था मैंने, तो आई तो यहाँ क्या था I1, ये I2, तो I1 प्लस I2 माइनस ये A क्या है, R1 प्लस R2 की वैल्यू निकाली थी मैंने। वो क्वाड्रेटर वाला कोई क्वेश्चन हमने क्या किया था, इस क्वाड्रेटर को किया था और इस ट्रायंगल को किया था, तो वहां से हमने इक्वेशन निकाला, वहां पे निकला था कि R1 प्लस R2 क्या होगा, A होगा, तो मैंने ये A पुट कर दिया। तो अब आज मैंने क्या किया, I2 को E रख दिया, I1 को I लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि अगर आपका डेल्टा मिनिमम होगा तो उस केस में ये I और E दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, और ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होना चाहिए, और जहां पे R1 R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, मींस अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो I E के इक्वल है, R1 R2 इक्वल टू R है, तो इसको पुट किया तो डेल M हो गया, I इज इज ऑल्सो I एंड A इज A। तो I क्या आ गया यहाँ पर, I इज इक्वल टू डेल M प्लस A बाई 2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया कि मीन्स मतलब मिनिमम एंगल, अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा उस केस में आई क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस A बाई 2। ठीक, इट मीन्स मीन ऑफ द इट मीन्स अगर हम मीन लें एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का और एंगल ऑफ प्रिज्म का, दैट विल योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन में आपका म्यू क्या होता है, 15 होता है। इट मीन्स म्यू विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। साइन आई क्या है अभी निकाला, डेल एम प्लस ए बाई टू। वट इज साइन आर क्या था, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है, तो ये 2R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू A बाई 2, तो R क्या आ गया, A बाई 2। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2 इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ये क्या है, ये आपका प्रिज्म का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम प्रिज्म के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो आप एक बार इसको लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्चुअली ये लेक्चर काफ़ी अच्छा है, समझने के लिए भी काफ़ी कुछ है इसमें। ठीक है, और फिर मैंने एक चीज़ बताई कि अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो, जब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म और
एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, यू कैन से इट इज लेस देन 10 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, सॉरी डेल्टा निकलता है म्यू -1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई ए। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मैंने ऐसा कुछ लिखा था, डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, जब आपका ए और आई बहुत छोटे हों। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो एक बार देख लीजिएगा इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।